अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं कि इटली एम्बेसी से डॉक्यूमेंट को लीगलाइज कराने के लिए या अपॉइंटमेंट कराने के लिए या पोस्टल आपने कराया है तो क्या डॉक्यूमेंट को आपने यानी फॉरेन ऑफिस भी कराना है या नहीं कराना। और इस सिलसिले में बात करने के लिए हम ये आपसे बात करेंगे। तो आप हमसे डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन या पोस्टल कराने के लिए और ट्रांसलेशन कराने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से होटल बुकिंग, टिकट रिजर्वेशन फार्म फिलिंग के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। इससे पहले कि हम बात शुरू करने से पहले आप देखें कि आप हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। तो आगे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट को टेस्ट कराने के लिए। स्टार्ट में आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट आपने लेने हैं और किसी अच्छे कंसल्टेंट से आपने उसकी यानी चेकिंग करानी है। अगर चेकिंग करानी है, अगर उसमें कोई मिस्टेक आती है तो आप अपनी यूनियन काउंसिल में जाएंगे, यूनियन काउंसिल से तस्दीक कराएंगे और उसके बाद आपने फॉरेन ऑफिस जाना है। फॉरेन ऑफिस से टेस्ट कराने, फॉरेन ऑफिस से टेस्ट कराने का मतलब ये है कि आप डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपको असल में तो इटली एम्बेसी ने ये कहा है ना अपने पोस्टल कराने हैं। अब पोस्टल कराने के लिए लेकिन फॉरेन ऑफिस की जो ट्रांसलेशन होगी उसको उन्होंने अटेस्ट करना है ना, यानी एम्बेसी ने उसको लीगलाइज ट्रांसलेशन को करेंगे। तो इसी वही बात हुई कि पहले आप फॉरेन ऑफिस तस्दीक कराएंगे, तस्दीक कराने के बाद आप पोस्टल करा लेंगे, पोस्टल कराने के बाद आप जब ट्रांसलेशन इटली ज़बान में कराएंगे तो उसमें जो फॉरेन ऑफिस की जो स्टैंप है उसका जिक्र करना पड़ेगा ट्रांसलेशन में कि भाई इस बंदे ने यानी मुफा भी कराया हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको यानी दोनों ही आपको करने पड़ेंगे, यानी फॉरेन ऑफिस से भी और पोस्टल के लिए भी। फिर उसके बाद आप लीगलाइज के लिए ट्रांसलेशन की लीगलाइजेशन के लिए आप वो वहाँ जमा कराएंगे और उसके साथ साथ आपको ये इस फाइल की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट एक फार्म होता है वो आप फिल करेंगे, वीज़ा फार्म एप्लीकेशन फिल करेंगे और उसके बाद ये पोस्टर करा के, और अगर बच्चे साथ हैं तो आपको ये देखना है क्योंकि आजकल एक यानी फ़ाइल नहीं मिल रही, यानी एक अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही उस पर सबके लिए, तो अलग अलग अगर बच्चे 2 हैं 3 हैं तो अलग अलग आपको वो देनी पड़ेगी ना। और इसके साथ साथ आपको इनक्वायरी फ़ीस भी, लीगलाइजेशन फ़ीस भी आपको वहाँ जमा करानी पड़ेगी। लीगलाइजेशन फ़ीस अगर जमा करानी है तो ज़ाहिर है आप यानी अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेशन कराएंगे, ट्रांसलेशन कराने इटली ज़बान में, तो उनको लीगलाइज कराने के लिए एम्बेसी में आपको तो जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है, और पोस्टल भी कराने पड़ेंगे। जब ये लीगलाइज हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपने वहाँ से अपने जमा कराने हैं। उसके लिए आप यानी लीगलाइज कराने के बाद मैट्रिमोनियल भी ले सकते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। जब आपको वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप अपना डॉक्यूमेंट वहाँ जमा कराएंगे, उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा। पहले और अपॉइंटमेंट के लिए आपको पता है काफ़ी वक्त दरकार होता है, मुसलसल के ऊपर बैठना पड़ता है, तो हमारी टीम भी बैठी होती है। अगर आप खुद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करिए खुद करें। तो अगर किसी सर्विस चाहिए जो पोस्टल की और या अपॉइंटमेंट के लिए तो हमारी सर्विसेज उसमें आ जाती हैं, कोशिश करते हैं कि, लेकिन आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आइंदा भी आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जो नई मालूमात होती हैं। तो ये ध्यान में रखें, जो अपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन लीगलाइज आपने कराने हैं तो वो उन ट्रांसलेशन की मुफ्त से टेस्टेशन होगी और पोस्टल भी होगा, फिर उसकी ट्रांसलेशन होगी, फिर आप लीगलाइज ट्रांसलेशन कराएंगे। ट्रांसलेशन कराने के लिए वही तरीका कार है और एक आपका पोस्टल का ज़्यादा काम बढ़ गया ना, मसला ये है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये इससे आपको मालूमात मिली होंगी लाजमन इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर करें, तो इंशाल्लाह सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आने वाली वीडियो भी आपके पास आ जाएगी।